हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को 2024 में रमा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। रमा एकादशी की कथा मेरे चैनल पर आ चुकी है, प्लीज़ आप ज़रूर सुनिएगा। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ कार्तिक महत्तम अध्याय 12। अध्याय 12 पावन पवित्र फलकारी है। बड़ी मन भाव से सुनिएगा। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शालिग्राम भगवान संग तुलसी मैया की जय। कार्तिकी ठाकुर जी की जय। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अवे वरदान। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। आइए कार्तिक महत्तम का 12वां अध्याय श्रवण करते हैं। कार्तिक महत्तम अध्याय 12 में आगे की कथा सुनते हैं। यह कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महत्तम का बड़ा उत्तम फल कहा। अब कृपया करके तुलसी का महात्म भी कहिए। यह सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, प्राचीन काल में सहदी क्षेत्र में करवरीपुर में धर्मदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा महाज्ञानी धर्मात्मा तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने वाला तथा अतिथि सेवक था। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर में जा रहा था। इतने में सामने में आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। उस जल के शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, यह मुझसे कहो। वह कहने लगी कि सौराष्ट्र देश में भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मैं पहले पत्नी थी और कलह मेरा नाम था। मैं ना तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती और ना ही उसको खाने के लिए अच्छे फल व भोजन देती थी। यह देखकर जब मेरे पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया। तब यमदूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले गए। तत्पश्चात यमराज को चित्रगुप्त मेरे अच्छे और बुरे कर्मों को बतलाते हुए बोले कि महाराज, इसने आत्महत्या की है, इसलिए प्रेत योनि में जाए। सो महाराज, मैं 500 वर्ष से इस योनि में फिर रही हूँ कि भूख और प्यास से दुखी होकर घूमते घूमते अब आप मिल गए हैं, तो आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। तब धर्मदत्त कहने लगा कि तुमको देखकर मैं अति दुखित हुआ हूँ। तीर्थ व्रत दान यह कार्य प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम हैं। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया है उसमें से आधा पुण्य में तुमको दिया, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण ने ज्यों का त्यों ही तुलसी मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र पढ़ा। वह कलह प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि के समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान रूपी हो गई। तत्पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बोली, भगवान, आप रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझको आपने नौका रूप होकर बचा लिया है। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशील तथा सुशील वहां आ गए और उसको विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले जाते हुए धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगी रहते हो। तुम्हारी कार्तिक के आधे पुण्य के प्रताप से इसको मुक्ति प्राप्त हुई है। हे विप्र, कालांतर में तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर वैकुंठ को प्राप्त होगे। कार्तिक महत्तम अध्याय 12 संपूर्णम। देखा आपने तुलसी मैया की महिमा। तुलसी दल
मिश्रित जल से कुछ छींटे पड़ने पर एक प्रेत राक्षसनी बहुत सुंदर काया वाली होकर स्वर्ग को गई। हम सभी को कार्तिक मास में तुलसी माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। उनके पौधे को, उनके बिरले को सींचना चाहिए। अगर हम तुलसी मैया की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं तो श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। कल रमा एकादशी है और रमा एकादशी वाले दिन हम तुलसी मैया में जल अर्पित नहीं करेंगे, लेकिन उनकी परिक्रमा कर सकते हैं, दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, तुलसी चालीसा पढ़ सकते हैं, तुलसी आरती पढ़ सकते हैं। जिस तरीके से आप तुलसी मैया की सेवा करके श्री हरि को प्रसन्न कर सकते हैं, वह जरूर करिएगा। हे श्री हरि, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, कहने सुनने वाली सभी की मनोकामना पूर्ण करना। हरे कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हरे कृष्णा।